वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय किसी तरह के भी लेन देन में थोड़ी सी सतर्कता बरतने की जरूरत है। अब आप अपनी कड़ी मेहनत द्वारा खुद को किसी अच्छी पोजीशन पर खड़ा कर पाएंगे। अब आपके जीवन में कुछ आपका मनचाहा होता नजर आएगा। दोस्तों, भाग्य का साथ समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है वृषभ राशि वालों को। इस समय कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो सोच समझकर ही करें। आप तो बस रात दिन मेहनत कर बहुत कुछ पा सकते हैं। अब इस समय लाभ का योग बना हुआ है। सफलता पाने के लिए सही समय है। आपको चाहिए इधर उधर की ना सोचकर इस अनुकूल समय का पूरा फायदा उठाना आपको चाहिए। अब आपको हर मामले में गति नजर आएगी। आपके ही प्रयास आपको आपके लक्ष्य के नजदीक ले जाएंगे। आप आत्मविश्वास बढ़ाकर चलें। अब आप अपने भरोसे के ग्रहों को मजबूत करने का प्रयास करें। कुछ नई चीजों पर योग रिसर्च करने की जरूरत है। अपने कार्यक्षेत्र के मंदिर में बृहस्पति देव के यंत्र का जाप करना चाहिए। आपको मंगल ग्रह को काफी मजबूत करने की सोच बनानी चाहिए। आप अपने मंगल ग्रह को मजबूत करें। कोई भी फैसला करें या कोई भी निर्णय लें, बहुत शांत मन से करें तो राहत मिलेगी। अपनों की सलाह लेते हुए ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में अपने लक्ष्य की ओर फोकस बनाए रखें। अब आप विरोधियों से घबराना नहीं, खुद ही परास्त होंगे आपके विरोधी। दोस्तों, अब अच्छे दिनों की शुरुआत हो ही जाए। आपके साहसीपन वाले स्वभाव का फायदा आप उठा पाएंगे। आप सब कुछ पहले से थोड़ा बेहतर होने की अब उम्मीद लगाई जा सकती है। इस समय आपको दिल से नहीं दिमाग से काम लेने की जरूरत है। यह सुखद एहसास वाला समय है। अपने मन को शांत रखकर ही चलें। ऐसे समय में आप कुछ महत्वपूर्ण कामों की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार देखेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होता आपको दिखाई देगा। काफी दिनों से जिस रुके हुए कामों को आप पूरा करना चाहते थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था, शायद अब प्रयास करें तो वो पूरा हो सकता है। दांपत्य जीवन में विवाद ना हो, इसका प्रयास आपने हमेशा ही करना है। इस समय ग्रहों के प्रभाव को देखते हुए ही आगे बढ़ें। अब आपके कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाओं से आपको निजात मिलती नजर आ रही है। इस समय जल्दीबाजी के कामों से आपको बचना होगा। अपने कीमती समय को संभालते हुए खर्च करें। कैरियर से संबंधित जो समस्याएं थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उससे आपको राहत मिल सकती है। अब आपको यह तय कर लेना चाहिए कि हमें अच्छा जीवन जीना है। जितना हमारे पास है उसी को संभाल कर संवार कर आगे बढ़ना है। आपको इस समय मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके लिए अपने को तैयार रखें। प्रगति और सत्य मार्ग पर चलना शुरू करें। दोस्तों, अभी तो आप सभी स्थिति परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। कार्यक्षेत्र में जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं उसे करो और सोच समझकर करो कि आपको कुछ नुकसान ना हो।
फायदा ही हो। इसलिए जो करो सोच समझ कर करो तो ज्यादा है। चेष्टा फल 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अब आप अपने कैरियर में उपलब्धियां पा सकते हैं। अपनी परेशानियों का कारण खुद को ना बनाओ। समय अच्छा है, पार लग जाओ। दोस्तों, नहीं होना चाहिए आपको मजबूर, क्योंकि अब सभी ग्रहों का प्रभाव अच्छा रहने वाला है आपकी राशि पर। इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो, दुखी ना हो। दोस्तों, बिन बोले हुई उम्मीदें अक्सर दर्द में बदल जाती है। खुद की ज़रूरतों को पहचानो, उन्हें साफ शब्दों में कहो, दूसरे को जिम्मेदार मत ठहराओ अगर वे उन्हें पूरा ना कर पाएं तो। मैं सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी चीज़ें बिगड़ क्यों जाती हैं? ऐसा इस समय वृषभ राशि वाले दोस्तों के मन में सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, अगर सब आपके हिसाब से हो तो कोई परेशानी नहीं ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि प्रभु अपने हिसाब से करते हैं। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता। इस समय असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दें। ये आपको कई बार बता चुका हूं, बल्कि उसे अपना सफल होने की प्रेरणा बनाएं। असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। जीवन एक आईना है, यही दिखाता है जो आप देखते हैं। दोस्तों, आप सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं आप, और ऐसी स्थिति में आपको प्रेरणा मिलती है महान लोगों के संघर्ष और उनके मोटिवेशन। जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है वो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। हर महान इंसान के पास एक चीज जरूर होती है, वो है आत्मविश्वास। भगवान से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता करते हैं। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, और आत्मविश्वास के लिए तैयारी जरूरी है। दोस्तों, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है, और आत्मविश्वास वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं। आत्मविश्वास से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा करें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। प्रेरणा वह ईंधन है जो आपके आत्मविश्वास को जिंदा रखता है। दोस्तों, आप तो खुद से वायदा करो कि अपनी ही गलतियों से सीखेंगे, लेकिन खुद को कभी कोसेंगे नहीं। आप अपने डर को हराने और हर चुनौती को अपनाने का वादा करो। ये वायदा करना चाहिए अपने आप से आपको। खुद से वायदा करो कि जिंदगी की हर एक पल को खुलकर जीऊंगा और बीते हुए कल को बोझ नहीं बनने दूंगा। अपने अतीत को वर्तमान पर बोझ नहीं बनने दूंगा। आप यह भी वादा करो कि खुद से कि हर मुश्किल में खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। हर एक दिन की शुरुआत अपने बीते हुए कल को भूलकर आज से नई उम्मीदों के साथ
आगे बढ़ूंगा। खुद से वायदा ये भी करना। दोस्तों, समझनी है जिंदगी तो पीछे मुड़कर देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। दोस्तों, जो एक विशाल आशाओं का खेल है, अगर आपने इस खेल को समझ लिया तो देखते ही देखते चमत्कार हो जाना है। जिंदगी की थिरकन में हमेशा थिरकते रहो, थिरकते रहो, थिरकते रहो। वह क्षण आ जाने हैं सफलता वाले। हर सुबह खुद से एक वादा करें कि आज आप कल से बेहतर करेंगे, कल से बेहतर होंगे। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने को। हर सुबह एक नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आती है। दोस्तों, मेहनत करने वालों को किस्मत भी सलाम करती है, क्योंकि वो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। मुश्किलें तो आएंगी, यह जीवन है, पर हार मानना नहीं, यह आपका कर्म है। मेहनत की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन फल मीठा होता है। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो लोग मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात ही नहीं करते, जो मेहनत करते हैं। तो वृषभ राशि के दोस्तों, इस समय आप अपनी योजनाओं के बारे में बहुत अधिक जानकारियां साझा करने से बचे, या जो कहें कि ढिंढोरा पीटने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि कोई काम आपका अभी बना नहीं होता। ढिंढोरा आप पहले पीटना शुरू कर देते हैं, फिर आपका काम बीच में ही रुक जाता है। फिर आप दोष देते हैं अपनी किस्मत को, भाग्य को, ग्रहों को, भगवान को, या किसी और को ढूंढते हैं जिस पे अपना दोष मढ़ पाए। दोष आपका ही होता है कि अभी काम शुरू किया नहीं, करना है, उसका ढंढोरा आप पहले ही पीटना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपको कह रहा हूं कि इस समय अपनी योजनाओं के बारे में बहुत अधिक जानकारियां साझा करने से बचें। समस्याएं और छुपे दुश्मन आपके सामने हथियार डालते नजर आएंगे। इस समय आपको सजग रहना होगा, क्योंकि कोई भी आपकी मेहनत या विचारों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। इस समय आपकी एनर्जी आपको गहराई से सोचना और अपने विचारों, भावनाओं में आत्ममंथन के लिए उत्साहित कर रही है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, यह आपको सही फैसला लेने में गाइड करेगा। गलतफहमियों से बचने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को अपने साथी के साथ शेयर करें। अपनी बातचीत में वास्तविक और प्रामाणिक होना याद रखें। दोस्तों, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा सकती है या पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको ना पहुंचा पाए। जिंदगी के हाथ नहीं होते, जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। दोस्तों, अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल करके देख कर, पहल कर देख, तुझको कफीला खुद को खुद बन जाएगा। सत्य के मार्ग पर चलते हुए
कोई दो ही गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत ना करना। तो दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके अपनी योजनाओं को शुरू करें, उसमें ज़्यादा किंतु परंतु ना करें, क्योंकि जो आप शुरू करना चाहते हैं अच्छा समय है और इस अच्छे समय में आप फायदा आपको उठाना चाहिए। दोस्तों, जितनी कठिन समस्या हो सामने उतनी ही शांत चित्त की अवस्था होनी चाहिए, तो ही आप उसे हल कर पाएंगे। लोग कहते हैं बड़ी समस्या है, समस्या में उलझा हुआ हूं, इसलिए बड़ा बेचैन हूं। बेचैन हो तो समस्या सुलझेगी कैसे? किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले मन चित्त को शांत होना होगा, आपको चैन मिलेगा, तभी समस्या को सुलझा पाएंगे। बेचैनी में तो समस्याएं और उलझ जाएंगी। अगर आप बेचैन हैं तो आपकी समस्या को सुलझाएगा कौन? ये तो आप बड़ा उल्टा कर रहे हो। जब कोई समस्या ना हो तब आप बेचैन हो लेना, कोई हर्जा नहीं। जब समस्या हो तब तो बड़े चैन से हो जाओ, हो जाने की जरूरत है। तब तो बड़े शांत हो जाओ कि हल आपको ही करना है अपनी समस्या का। शांत हृदय से हल आ सके। दोष लगाना, निंदा करना, छोटी छोटी चीजों पर बेचैन हो जाना अब आपको छोड़ना होगा। दोस्तों, जो समझते हैं वो हर रात परमात्मा को धन्यवाद देकर सोते हैं कि आज का दिन तूने दिया, हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल सुबह उठूं जाना उठूं, इसलिए आखिरी नमस्कार। और जब सुबह उठते हैं तो जो समझदार है वो फिर परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि चमत्कार, मैं तो सोचता था आखिरी नमस्कार हो गया, फिर आज उठ आया हूं, फिर तूने सूरज दिखाया है, भगवान तेरा शुक्रिया, धन्यवाद। फिर पक्षियों के गीत सुनाई पड़ रहे हैं, धन्यवाद। इस आखिरी दिन के लिए फिर धन्यवाद। सुबह भी आखिरी दिन है, सांझ भी आखिरी दिन है। ऐसा ही समझदार आदमी जीता है, यही उसको उसकी बंदगी है प्रभु के लिए। मूर्ख की तो ना आखिरी रात होती है ना आखिरी दिन होता है, वो तो मरते मरते तक योजनाएं बनाता रहता है। दोस्तों, स्मरण करो उस परमात्मा का, उन भगवान के वचनों का। वे वचन बिखरे पड़े हैं वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, रामायण में, सारे जगत के शास्त्रों में वे वचन बिखरे पड़े हैं। भगवान बहुत बार बोला है, जब भी किसी भक्त ने पुकारा है भगवान बोला है। गीता बोली गई अर्जुन की प्यास के कारण। ना अर्जुन प्यासा होता ना गीता का जन्म होता। जब भी कोई भगत प्यासा हुआ है तो उसका मेघ बरसा है, खूब बरसा है। वचन बिखरे पड़े हैं मनुष्य जाति की चेतना के लिए। इतिहास में जगह जगह मील के पत्थर हैं। आप भी पुकारो, वो बोलेगा, आपकी पुकार सुनेगा। एक बार दिल से पुकारो, आपकी प्यास जाहिर हो, ऐसा लगना चाहिए परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया, कोई भी मुसीबतों से राहत नहीं पा सका बिना परमात्मा के। तो आप परमात्मा के अनुग्रह में हो जाएं तो आपके जो सारे ग्रह वो आपके अनुग्रह में हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर द्वारा दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। कोशिश तो हमारी रोज रहती है, लेकिन बीच में कुछ कई दिन गैप हो जाता है आपकी राशि के लिए, लेकिन फिर भी
देर आए दुरुस्त आए, फिर भी 2-4 दिन में राशि आपके पास आ ही जाती है। तो जिन लोगों ने अपनी जन्म पत्रिका दिखानी हो, हमें हमारे मंदिर में भेज दें, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी जन्म पत्रिका देखने के बाद उनको उपाय बताए जाएंगे। 20 से 25 दिन का समय लगता है और इसका कोई शुल्क नहीं है। 1 रुपया भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाता। ये फ्री का काम है, टोटली फ्री। और जिन लोगों को इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बेचैन है, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, बीमारियां लंबी होती चली जा रही हैं, कर्ज बढ़ते चले जा रहे हैं, बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही, नौकरी नहीं लग रही, पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही, बीच में ब्रेक हो जाता है, तो आप एक काम कर लेना, छोटा सा अपना नाम दे देना, अपना गोत्र और अपना पता। श्री राधेश्याम मंदिर में आपके लिए, आपके परिवार की सुख शांति के लिए सुबह और शाम दोनों समय आरती से पहले अरदास लगाई जाएगी। ये छोटा सा उपाय है, ये तो आप कर ही सकते हैं। इसमें आपका कोई भी 1 रुपया का शुल्क नहीं लगना, ना आपने प्रसाद के लिए पैसे देने हैं, ना आपने फूल के लिए देने हैं, लेकिन अरदास आपकी सुबह और शाम दोनों समय लगेगी, आपका नाम लेकर, आपका गोत्र और आपका स्थान बताकर। तो दोस्तों मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907, 9315336907। ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। जिन लोगों ने बहुत पुरानी अपनी पत्रिका दी होगी तो उनको अभी तक लगता है कि जवाब नहीं दिया, हमने तो कोशिश की होगी, उस समय उनसे संपर्क साध नहीं पाए हम, तो दोबारा से हमें बता सकते हैं कि ये डेट को मैंने भेजी थी, आप मेरे को बता दें। तो राधे राधे लिखेंगे, हमें समझ आ जाएगा कि आपकी पत्री पहले से आई हुई है। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।